नमस्कार, बहस के नंबर 1 शो ताल ठोके में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल पांडे। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल की गिरफ्तारी के मामले ने तूल पकड़ लिया है। उनके साथ मारपीट के केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीएस विभव कुमार अरेस्ट हो चुके हैं। उन्हें दिल्ली पुलिस की टीम ने सीएम हाउस से गिरफ्तार किया है, फिर उन्हें सिविल लाइंस थाने लेकर जाया गया। लेकिन विभव की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार हमलावर है और इसे गैर कानूनी बता रही है। आम आदमी पार्टी के लीगल सेल के प्रमुख संजीव नासिर ने कहा, बिना किसी नोटिस के पुलिस विभव कुमार को लेकर आई है। 41A का नोटिस जरूरी होता है। उन्होंने विभव कुमार से नहीं मिलने देने का आरोप भी लगाया है और कहा कि ऐसा करना कानूनन गलत है। इससे पहले स्वाति मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट सामने आई, जिससे मारपीट की पुष्टि हुई। रिपोर्ट में आंख और पैर पर चोट के निशान होने की बात कही गई है। उसके बाद ही दिल्ली पुलिस की टीम हरकत में आई और फिर विभव कुमार को गिरफ्तार किया गया। वहीं इस मामले में केजरीवाल की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने उन पर आरोपी को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। इस बीच सीएम हाउस से स्वाति मालीवाल का एक और वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में मालीवाल वहां से बाहर निकलती दिख रही हैं। उनके साथ सुरक्षाकर्मी भी नजर आ रहे हैं। इस फुटेज को लेकर आम आदमी पार्टी ने स्वाति मालीवाल पर निशाना साधा है। केजरीवाल सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा कि वीडियो में मालीवाल के सामान्य तरीके से बाहर जाने के सबूत हैं। उन्हें कोई चोट नहीं लगी थी। आतिशी ने यह भी आरोप लगाया कि मालीवाल बीजेपी के संपर्क में थी और बीजेपी ने फॉर्मूले के तहत स्वाति का इस्तेमाल किया है। तो असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने इस मामले में केजरीवाल को लपेटे में लिया है। उन्होंने दिल्ली पुलिस से केजरीवाल से पूछताछ करने की मांग की है। देखिए, सबसे पहले स्वाति मालीवाल के बयान ने जिस तरह से आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी, अब उसके बाद अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। आने वाले दिनों में कुछ और नंबर आएंगे। कल दोपहर 12 बजे बीजेपी मुख्यालय वरिष्ठ नेताओं के साथ अरविंद केजरीवाल पहुंचेंगे और गिरफ्तार करने की चुनौती दे रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस मुद्दे पर खास मेहमानों का पैनल है। शहजाद पूनावाला जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपका बहुत स्वागत है। सरिता सिंह जी, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं। सरिता जी, आपका भी बहुत स्वागत है। किशोर तिवारी जी, नेता शिवसेना है, यूबीटी गुट के, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एलन राव, पूर्व डीसीपी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। परविंदर सेठी जी, राजनीतिक विश्लेषक, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहला सवाल यहां पर शहजाद पूनावाला जी आपसे, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि उनका कसूर क्या है और इसके साथ ही साथ कल दोपहर 12 बजे बीजेपी मुख्यालय वरिष्ठ नेताओं के साथ पहुंच रहे हैं और गिरफ्तार करने की चुनौती दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहले भ्रष्टाचार, फिर उसके बाद दुराचार, और जब दुराचार के आरोप उन्हीं के लोग लगाए तो इमोशनल अत्याचार। भाई, आज जवाब देना था कि आपकी राज्यसभा सांसद ने आपके पीए पर और आप पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उसकी पुष्टि आपके नेता संजय सिंह ने की है। 72 घंटे बाद आप एक नया आरोप लेकर आते हैं उसी के ऊपर। मतलब कि पिटाई हुई आपके घर पर, पीटने वाले आपके लोग, पीटने वाली जो पीटी गई है वो आपकी नेता, गवाही देने वाले आपके लोग, आपके नेता ने ही पुष्टि की और आरोप भाजपा पर। और जेल क्या कोई भाजपा भेजती है? जेल तो कोर्ट भेजती है। आपको भी रेंट पर राहत मिली है, मनीष सिसोदिया को नहीं मिली, तो मनीष सिसोदिया को नहीं मिली तो सुप्रीम कोर्ट गलत, आपको मिली तो सुप्रीम कोर्ट बल्ले बल्ले। ये ऐसे नहीं होता। कोर्ट ने किसी को जेल भेजा है और उसको राहत नहीं दी। कोर्ट ने अभी तक किसी का मामले को खारिज नहीं किया। पर 2-3 बातें और केवल। आज सवाल क्या था? संजय सिंह ने पहले 20-25 घंटे के बाद एक बयान दिया कि विभव ने उनके ऊपर हमला किया। स्वाति मालीवाल हमारी माननीय सांसद है, हम उनके साथ खड़े हैं। उसके बाद वो लखनऊ में विभव कुमार उनके साथ दिखते हैं, जो अरविंद केजरीवाल जी है। आज जहां से गिरफ्तार हुए वो अरविंद केजरीवाल की शरण से गिरफ्तार हुए। मतलब ये एक मॉडर्न डे द्रौपदी का चीरहरण है। चीरहरण के बाद अब चरित्रहरण हो रहा है। दुशासन पकड़ा गया है, दुर्योधन पकड़ना बाकी है। दुर्योधन को बताना चाहिए कि क्यों उन्होंने दुशासन से ये काम करवाया। और धृतराष्ट्र बने हुए कुछ लोग। एक आखिरी वाक्य, एक महिला हमारे पैनल पर है। अभी मेरे पास सौरभ भारद्वाज की वो बाइट है और बाकी लोगों ने भी कहा। सौरभ भारद्वाज ने कहा इसके कपड़े फटे तो नहीं थे, ये लंगड़ा तो नहीं रही थी। ये आतिशी जी ने कहा है कि ये पीड़ित तो है, पर ये पीड़ित कैसी है, लंगड़ा नहीं रही थे। मतलब इस प्रकार का कुतर्क करके विक्टिम शेमिंग किया जाएगा। विशाल जी, कल्पना कीजिए अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता अगर ये किसी और केस के लिए महिला के लिए बोलता कि ये तो पीड़ित दिख नहीं रही है, इसके कपड़े ठीक है जी। चलिए, मैं जवाब लेता हूं। सरिता सिंह जी, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े। सरिता जी, आप एक महिला हैं, आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई हैं। स्वाति मालीवाल के साथ जो कुछ हुआ, जो आरोप उन्होंने लगाए, क्या आपको नहीं लगता है कि आज अरविंद केजरीवाल जो गिरफ्तारी की चुनौती दे रहे हैं, कम से कम आकर स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ते, कुछ अपनी तस्वीर साफ करते? क्योंकि विभव कुमार तो उन्हीं के पीए हैं
और एक सीएम हाउस में अगर ऐसी घटना हो जाए जो आरोप स्वाति मालीवाल लगा रही हैं, तो क्या तो भी अरविंद केजरीवाल को नहीं बोलना चाहिए? एक महिला होने के नाते जवाब दीजिएगा, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता होने के साथ साथ। बिल्कुल, धन्यवाद आपके सवाल का। और मैं बिल्कुल एक महिला होने के नाते ही इस बात का जवाब दूंगी। आज मुझे ये दुख है कि स्वाति मालीवाल जी, जिसको अरविंद केजरीवाल जी ने राज्यसभा सांसद बना दिया, ऐसी उनकी क्या मजबूरी रही या ऐसे उनकी भारतीय जनता पार्टी से क्या बात हो गई कि उन्होंने ऐसे झूठे आरोप अरविंद केजरीवाल जी और विभव कुमार जी पे लगा दिया। खुद अभी ये जो मेरे भाजपा के प्रवक्ता हैं शहजाद जी, ये कह रहे थे कि सौरभ भाई ने क्या कहा, अतिशी जी ने क्या कहा। ये सौरभ और अतिशी ने नहीं कहा, ये एफआईआर में स्वाति मालीवाल ने लिखा है उसमें कि आई वॉज बीटन सो ब्रूटली दैट माई क्लोथ्स गॉट टियर्ड, माई स्पेक्स गॉट ब्रोकन, मेरी पैर में चोट आई, मैं गिर गई। उन्होंने तो और भी बहुत चीज़ों का हवाला दिया। तो मैं एक महिला होने के नाते कहती हूँ कि क्या राजनीति का स्तर इतना गिर जाएगा कि आपको अपनी महिला होने के लिए जो कानून हमारी सशक्तिकरण के लिए बनाए गए हैं वो हम अपने पर्सनल एजेंडा को, राजनीतिक उसके लिए यूज करेंगे? तो ये एक तरह से जो पूरी साजिश हम ये लगातार देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो ये ऑपरेशन लोटस है, जो मोडस ऑफ ऑपरेंडी है कि वो विपक्ष को डराने की, धमकाने की, जेल भेजने की कोशिश करते हैं। लेकिन सरिता जी, शहजाद जी, मैं आपके पास आऊंगा काउंटर के लिए। मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरा होने दीजिए। स्वाति मालीवाल जी पे कोई केस चल रहा है, हो सकता है स्वाति जी को लगा हो कि उनके साथ कोई कार्रवाई की जाएगी। वो जब अरविंद केजरीवाल जी जेल में थे तो वो 40 दिन तक अमेरिका में थी और जब वापस आई तो ये सारे काम हुए। हम राघव चड्ढा भी काफी दिनों तक लंदन में रहे। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर वो सच बोल रही होती, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। सरिता जी, मैंने आपकी पूरी बात सुनी। मेरा आपसे सवाल ये है कि स्वाति मालीवाल कितने लंबे समय से अरविंद केजरीवाल के साथ जुड़ी हैं? मेरे ख्याल से जब राजनीति में अरविंद केजरीवाल नहीं आए, जब एनजीओ चलाते थे, तब से स्वाति मालीवाल उनके साथ जुड़ी हैं। अगर मैं सही हूं, आप मुझे सही करिएगा, हो सकता है मैं गलत हूं। हाँ, तो मैं मतलब स्वाति हमारी बहुत पुरानी साथी हैं। मैं खुद 2011 से स्वाति को जानती हूँ। लेकिन तो सरिता जी, आप स्वाति को इतनी अच्छी तरह से जानती हैं, तो कम से कम जो आरोप लगा रहे हैं उसकी जांच होने दीजिए। आप पहले कैसे सर्टिफिकेट दे रही हैं? आप पहले कैसे कोई सर्टिफिकेट दे रही हैं? जारी हुआ, हाँ मुझे बात करने दीजिए। कल एक वीडियो जो जारी हुआ उसमें साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि स्वाति जी एक सोफा में बैठी हुई हैं। उन्होंने खुद अपनी मुंह से कबूला है कि उन्होंने 112 में कॉल कर दिया है, दिल्ली पुलिस आने वाली है। और उन्होंने तथा कथित जो ये पूरा असॉल्ट का मामला उन्होंने कहा, उसमें उन्होंने उस वीडियो जो दिखा है उसमें स्वाति मालीवाल जी की डोमिनेटिंग जो आवाज है वो ज्यादा जोर की है, जिसमें वो विभव। चलिए मैं जवाब लेता हूं। शहजाद जी, आरोप लगा रही है सरिता जी यहाँ पर कि बीजेपी का कुछ दबाव है और कोई केस चल रहा है स्वाति मालीवाल पर। मैं ये आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर। आदरणीय सरिता जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। मैं अब बीजेपी की तरफ से नहीं, बल्कि आम आदमी पार्टी के एक और वरिष्ठ कार्यकर्ता जो दिल्ली कमीशन ऑफ विमेन में अभी भी सदस्य है, उनका ट्वीट पढ़कर बता रहा हूं। पहला आरोप जो क्लिप के विषय में, जो क्लिप देखकर अपने हिसाब से लिमिटेड वीडियो चंक एडिट करके डालने से, बीजेपी का एजेंट बताने से कोई खत्म नहीं होने वाला है ये केस, जान से मरवाना पड़ेगा। वंदना सिंह भी बिकी हुई है क्या? वो आज भी डीसीडब्ल्यू की सदस्य है, उनको ही लेकर संजय सिंह गए थे। दूसरा वंदना सिंह का ट्वीट सुन लीजिए। बीजेपी को 20 साल पहले ही पता चल गया था कि केजरीवाल को फंसाना है, इसीलिए मालीवाल को परिवर्तन एनजीओ में प्लांट करवा दिया था। राइट, ये सार्केज्म है अगर आपको समझा ना हो। दूसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं, 2 क्लिप क्यों भाई 20-20 सेकंड की, 1 घंटे के उसमें पूरा सीसीटीवी फुटेज दिखा देते। तीसरी बात सरिता जी, संजय सिंह जी आपसे मेरे से ज्यादा वरिष्ठ है, आपके तो पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता है, उन्होंने पहले दिन पर क्यों पुष्टि कर दी? ऐसा तो नहीं हो सकता कि उनको सारे फैक्ट ना पता हो। वो टिकट में ब्लैक करना और फैक्ट में ब्लैक करना अलग अलग होता है।
तो फैक्ट में तो कोई ब्लैक नहीं करता कि आधा खत्म कर दो। देखो आपकी मुस्कुराहट से बहुत कुछ पता चल रहा है दर्शकों को भी, पुरानी चीजों का, पुराने यारों का क्या इतिहास रहे, पर छोड़ देते हो उस विषय को। मैं कह रहा हूं कि संजय सिंह जो ने बोला उसको आपने 72 घंटे में ही डिस्कार्ड कर दिया गया। संजय सिंह झूठ बोल रहे थे या आतिशी झूठ बोल रहे? और आखिरी सवाल मेरा है केवल इतना, आज अधीर रंजन चौधरी का बयान है, मैं आपको वो भी प्ले करके सुना सकता हूं। उन्होंने कहा बहुत गंभीर विषय है, बहुत ही घटिया विषय है, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, इसीलिए कांग्रेस ने 7 कैंडिडेट की कैंपेनिंग में राहुल गांधी के साथ केजरीवाल को बुलाया नहीं है, तो अपना माइलेज लेने के लिए 5 बजे आ गए। बताइए, ये तो दुर्दशा है आपकी, आपके साथियों के साथ। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। परविंदर सेठी जी भी जुड़े हैं, किशोर तिवारी जी हमारे साथ है, एलन राव जी। मैं आता हूं सरिता जी, आपके पास काउंटर के लिए आऊंगा। किशोर तिवारी जी, आपका क्या मानना है, जो स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाए हैं, केजरीवाल ने आज भी उस पर चुप्पी क्यों नहीं तोड़ी? मुख्यमंत्री आवास में इस तरह के आरोप लगते हैं तो क्या आपको नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल को बोलना चाहिए था आज? देखिए, मुझे लगता है कि जिनको अरेस्ट किया है उन्होंने असर्ट किया है, तो मुझे लगता है कि एक झगड़ा है व्यक्तिगत बहुत पॉलिटिक्स के अंदर, और जिस टाइप का माहौल है तो मुझे लगता है कि इसे पर्सनल इस पे रख देना चाहिए। और ऊपर से अब कानून अरेस्ट किया है तो वो अब कोर्ट डिसाइड करेगा। लेकिन जो मुद्दे अरविंद केजरीवाल ने उठाए हैं कि हमारे एक से एक के पीछे एक नेताओं को अरेस्ट किया जा रहा है, और मूल मुद्दों से जो अभी भाजपा की गंभीर परिस्थिति देश में आ चुकी है कि लोग उनको नकार रहे हैं, उससे चेहरा उससे ध्यान हटाने के लिए ये मुद्दा बहुत उछाला जा रहा है। किशोर जी, स्वाति मालीवाल एक महिला है, एक महिला अगर आरोप लगा रही है, मेडिकल रिपोर्ट में चोट की पुष्टि हुई है, तो भी कैसे आप लोगों को लग सकता है कि राजनीति का हिस्सा है? कैसे? नहीं, एक मिनट, आपने बोला ना, आपने बोला उन्होंने आरोप लगाए, पुलिस ने जिसने उनसे झगड़ा किया उसको अरेस्ट कर लिया है। अब पुलिस कोर्ट में सबूत देगी, वो भी देगी। हाँ, वो सांसद भी है और उनको वो पार्टी से जुड़ी भी है। तो किशोर जी, कहां से अरेस्ट हुआ ये गुंडा? एक चुनाव, ये गुंडा कहां से अरेस्ट हुआ? एक मिनट, शोषण महल से। बच्चों को चीफ मिनिस्टर इस गुंडे को संरक्षण क्यों दे रहे थे? बच्चों को रोको भाई। अरे बच्चों, आपका नाम किशोर है, आप किशोर अवस्था में आज भी है, पर चलिए हमारा प्रेमर्स ने बना रहे। किशोर जी आप बताइए, बच्चों को रोको। मैं चलिए किशोर जी आप बात पूरी करिए। चलिए, आप तो इतने सीनियर हैं, मैं शहजाद जी किशोर जी को बात पूरी करिए। तो बैठो। अच्छा, मैं बोल रहा हूँ, शहजाद का तो कोई लोकस नहीं है। स्वाति मालीवाल अपनी केस लड़ रही है, तुम्हारा कोई लोकस नहीं है, ना भारत के चुनाव में ना इस केस में। लेकिन ना आपका वेंडेटा दिखता है, और अरविंद केजरीवाल को इससे लोगों की सहानुभूति ही मिलेगी। मैं अभी चलिए किशोर जी कैसी सहानुभूति का क्या फायदा? एक तरफ स्वाति मालीवाल आरोप लगा रही है, एक महिला है, किसी की बेटी है, इस तरह के आरोपों पर तो कम से कम इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एलन राव जी, पूर्व डीसीपी हमारे साथ जुड़े। एलन राव जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, इस पूरे केस में पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या क्या चीजें देखते हैं? जो आरोप स्वाति मालीवाल की तरफ से लगाए गए, जो विभव कुमार ने ईमेल करके अपनी सफाई दी, और अब विभव कुमार को गिरफ्तार किया गया, इसमें किसकी गलती कहां आप पाते हैं? देखिए, पुलिस ने अपना काम करना है कानून के हिसाब से। कानून में यह है कि कोई भी आदमी, कोई भी औरत कोई कंप्लेंट करती है किसी ऑफेंस के बारे में, एलिज्ड ऑफेंस की, उसके साथ ये घटनाक्रम हुआ है, उसको वो एफआईआर में दर्ज करती है। फिर हमारे सीआरपीसी का प्रोविजन 154 सीआरपीसी में इन्वेस्टिगेशन का प्रावधान है, वो इन्वेस्टिगेशन करती है। इन्वेस्टिगेशन करने में मौका जो सीन ऑफ ऑकरेंस है उसको देखा जाता है, जो साक्ष्य हैं उनको जुटाए जाते हैं। उस सीन ऑफ ऑकरेंस में एफएसएल का टीम, जो अभी नए कानून है उसमें तो जरूरी हो गया, तो जो धाराओं के बीच में केस एफआईआर दर्ज होता है उसकी तफ्तीश उसी हिसाब से होती है, जिसमें साक्ष्य जरूरी, जैसे एफएसएल की टीम ने वहाँ से मौके से जो ड्राइंग रूम है वहाँ से उन्होंने कोई साक्ष्य उठाए हैं, सीसीटीवी फुटेज ले रहे हैं, वो सारी चीज़ करने के बाद में
अभी उन्होंने जब, अच्छा दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऐसे ऑफेंस में जहां पर मोलेस्टेशन के एलिगेशंस हैं वहां मजिस्ट्रेट साहब के सामने 164 सीआरपीसी के अंतर्गत बयान कराया जाता है। वो बयान में उस एफआईआर की पुष्टि हो रही है जो एलिगेशन लगाए हैं, उसके बाद मेडिकल कराया जाता है, मेडिकल में पुष्टि मारपीट की हो रही है। तो ये सारी चीजें देखिए पुलिस कभी किसी के कहने से या नहीं कहने से नहीं करती। जैसे संजय सिंह ने कह दिया कि हाँ उनके साथ जाती हुई है, तो उस बात पे भी नहीं लेते हैं। पुलिस अपने आप संज्ञान लेती है साक्ष्यों के आधार पर। जब लगा कि काफी सबूत साक्ष्य हैं, इनके एविडेंस है, तो उन्होंने आज उनको गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद में कोर्ट में पेश कर दिया, बताते हैं अभी। लेकिन अब कोर्ट में उन्होंने दरखास्त लगाई, अर्जी लगाई, तो कोर्ट ने अपना ध्यान लिया है, कोर्ट ने अपना संज्ञान लिया है। और मैं समझता हूँ शायद अगर कोर्ट का फैसला आ गया हो तो अभी, क्योंकि एमएम कोर्ट में पेश किया गया है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट साहब की कोर्ट में, क्योंकि इसमें धाराएं संगीन लगी हुई हैं, 308 की धारा लगी है, तो उनके उस अधिकार क्षेत्र में आता नहीं है, तो ऑब्वियसली वो उसके बेल वहां से नहीं मिलेगी। उसके बाद अब देखेंगे आगे क्या होता है। देखते इसका मतलब ये है कि ये सारी बातें जो है वो पुलिस के द्वारा कोर्ट में भी जा चुकी है, कोर्ट में एक संज्ञान लिया जा चुका है। जो अधिकारी हैं, जुडिशियल अधिकारी, उन्होंने इस बात को जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए यहाँ पे बहुत विस्तार से समझा है ललित राव जी ने कानूनी प्रक्रिया इस मामले में क्या है। परविंदर सेठी जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े। परविंदर सेठी जी, क्या आपको भी इंतजार था कि केजरीवाल कम से कम चुप्पी तोड़ देंगे आज जब 5 बजे आने वाले थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने? नहीं, मुझे तो इंतजार था कि शायद केजरीवाल बोले को स्वाति मालीवाल के मुद्दे। नहीं, देखिए उनका मैटर नहीं है। मैं आपको उनके घर में हुआ। देखिए पुलिस अपनी जांच कर रही है, पुलिस अपनी जांच कर रही है। अभी आपने क्लिपिंग दिखाई है, वो क्लिपिंग काफी कुछ बोलती है। जो महिला सुरक्षा कर्मी है उनको पकड़कर इस तरह से लेके आ रहे हैं जैसे उन्होंने अंदर उपद्रव मचाया हो, और बाहर आके उन्होंने कैसे जो सुरक्षा कर्मी है उनकी बाजू को झटका और उनको इस तरह से झटक के वो आगे चले गई। लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये जांच का विषय है, पुलिस अपनी जांच करेगी और दूध का दूध पानी का पानी होगा। इस तरह जो स्वाति मालीवाल जी, देखिए मैं किसी भी महिला की जो सम्मान है उसको ठेस पहुंचाने के हक में नहीं हूं, उसके साथ खड़ा हूं। लेकिन अगर किसी चीज को प्लांट किया जाता है, अगर किसी चीज को किसी को डिफेम करने के लिए किया जाता है, तो वो भी एक जांच का विषय है। परविंदर सेठी जी, मेरा बहुत सीधा सा सवाल है, क्या अरविंद केजरीवाल को आज आकर कम से कम यथास्थिति बतानी चाहिए थी कि उस दिन क्या हुआ था 13 मई को? देखिए उनके वो तो कह रहे मैं गिरफ्तारी के लिए जा रहा हूं 12 बजे, तो वो राजनीति नहीं कर रहे हैं क्या? नहीं, देखिए अगर उनके देखिए जो मुख्यमंत्री है उनके आवास के अंदर कोई घटना घटती है, वो वहां पे प्रेजेंट नहीं थे। वहां पे जो अभी हॉट डिस्कशन हुई है या जो भी उन्होंने करा है स्वाति मालीवाल जी ने या वैभव जी के बीच में, उनकी आपस में जो हॉट डिस्कशन हुई है, उसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने उनको बाहर निकाला है। अभी पूनावाला जी कह रहे थे कि ये क्लिपिंग दिखाई है, क्लिपिंग जो बोल रही है जिसके अंदर तथ्य हैं वही दिखाई जाएगी ना। पूरा टीवी सीरियल थोड़ी दिखाया जाएगा। शहजाद पूनावाला जी जवाब दीजिए, उसमें क्या है। शहजाद पूनावाला जी, मैंने इनके तर्कों को सुना। हालांकि अभी बहुत सारे लोग शर्लॉक होम बने हुए, इनकी जमात से सारे शर्लॉक होम आ गए कि क्लिप देखकर 1 घंटे का तय कर लो। मैं बोल रहा हूं कि पहले दिन दिखा देते क्लिपिंग, पहले बीच में नहीं प्लीज। मैं तो शांत बैठा हूं, मैं तो शांत बैठा हूं। मुझे पता ना आपके साथ कितनी डिबेट की मैंने भाई। मैं कह रहा हूं कि संजय सिंह जी जब 14 तारीख को आए, उन्होंने कहा क्या कि ये अभद्रता इनकी तरफ से हुई है, विभव की तरफ से नहीं? उनके पास तब ये क्लिप तब नहीं थी क्या? ये पूरा सीसीटीवी फुटेज तो 13-14 तारीख को था ना। तीसरी बात, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आमूमन इनका स्टैंड क्या होता है इंडिया अलायंस वालों का? नहीं, महिला जो कह रही है उसके साथ खड़ा होना है, पीड़िता के साथ खड़ा होना है। संदेश खाली में पीड़िता के साथ नहीं, शाहजहां के साथ खड़ा होना है। नेहा हिरेमत में फयाज के साथ खड़ा है। जब खिलाड़ियों की बात आती है, परमिंदर जी प्लीज खिलाड़ियों जी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैंने आपके बीच में रिक्वेस्ट कर रहा हूं खिलाड़ियों के बारे में। मैंने बीच में एक शब्द आप उनकी हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं कि आप एफआईआर दर्ज नहीं होने देते, उनकी एफआईआर दर्ज करने के लिए बुलवा सुप्रीम कोर्ट जाना लीजिए। पड़ेगा। परविंदर साहब, उनकी एफआईआर दर्ज करने के लिए इन्होंने मुद्दा छेड़ा है, इन्होंने मुद्दा छेड़ा है, तब आप बोलिएगा ना। 10 सेकंड की नहीं 10 सेकंड नहीं, पहले शहजाद इंटरप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उसके बाद अब इंटरप्ट नहीं मैं करेंगे, इनसे उसके बाद इंटरप्ट नहीं करोगे क्या? हाँ, मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। चलिए सौगंध खाते हो ना? अरे सर, आप एक सिख को सौगंध खा रहे हो ना? अपनी बात पूरी करने दीजिए। बोल दीजिए, उसके बाद इंटरप्ट करना। जो खिलाड़ी जो जंतर मंतर पे बैठते हैं, जिन्होंने देश का नाम पूरे संसार के अंदर रोशन करा, उनके ऊपर रेप के अटेम्प्ट करने वाला जो मेंबर पार्लियामेंट है, उसकी बात तो पूरी होने दीजिए ना। मेंबर पार्लियामेंट है, उसकी एफआईआर दर्ज कराने के लिए उसको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है, और उसके बाद आप उसके बेटे को टिकट देते हैं, अपना प्रचारक बनाते हैं। आपका तो महिलाओं की बात करने का अधिकार नहीं है। शहजाद जी का जवाब। परविंदर जी, हालांकि आपने मेरे टर्न में बीच में बोला, पर क्योंकि मैं आपका सम्मान करता हूं और कभी मैं ओपोज नहीं करता, अब मैं नहीं, मेरी बारी, आप बीच में मत बोलिए, आप धैर्य से सुनेंगे। बोलिए। थैंक यू।
परविंदर जी, दोनों चीज़ों को आप कंपेयर कीजिए। जी न्यूज़ एक काम करे, 2 विंडो बनाए। बेटियों के साथ जब अन्याय किया गया तो भाजपा का कोई भी ऐसा नेता है जिसने खिलाड़ी बेटियों पर एक भी ऐसा अपशब्द कहा हो कि वो हमारे गद्दार है या वो देश के द्रोही है? बहुत बयान आए सर, भाई बहुत साहब, बयान आए। यार भाई साहब, विशाल जी, आप आपकी बात कर शहजाद जी वो नहीं बोलेंगे। शहजाद जी आप देखिए, मैं तो रिक्वेस्ट करता हूं कि आप आम आदमी पार्टी आती नहीं है तो इनको रखिए डिबेट पे। परविंदर जी देखिए, अगर वो ऐसे करेंगे और बोल ही नहीं देंगे तो कैसे हो? शहजाद जी, परविंदर जी एक एक करके आपके पास आएंगे। अगर आप झूठ बोलेंगे तो मेरे को अरे परविंदर जी आप एक राजनीतिक विश्लेषक है, आम आदमी पार्टी के मुखौटा, ये बता दीजिए। इंटरप्ट करता बीच में। आप क्या है? आप एक राजनीतिक विश्लेषक है ना, तो आप निष्पक्ष रहिए। आप निष्पक्ष रहिए, डिबेट करने दीजिए। आप निष्पक्ष रहिए, आप निष्पक्ष रहिए, आपसे निवेदन है, निष्पक्ष रहिए। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। हाँ। मैं एक काम कर रहा हूं कि आप 5 बयान निकाल लीजिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जिन्होंने महिला खिलाड़ियों के विषय में इस प्रकार की भद्दी टिप्पणी की हो। अनुराग ठाकुर जी तो उनसे स्वयं मिले और ब्रजभूषण पर कार्रवाई हुई, पर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आज आपने स्वाति मालीवाल को एजेंट, गद्दार और सारी चीजें बोल दी। और मेरा केवल 2 स्पेसिफिक बोला सर गद्दार? नहीं देखिए, एक नहीं, देखो मेरे को इन्होंने कहा गद्दार। संजय, मैंने नहीं बोला, मैं बोल रहा हूं संजीव झा ने बोला है गद्दार। मैंने नहीं बोला। संजीव झा ने, अरे आपकी बात ही नहीं हो रही, आप पार्टी में है क्या? आपकी बात नहीं हो रही। वंदना सिंह ने ट्वीट करके बोला है कि पार्टी का गद्दार बोला गया है। दूसरी बात, मैं आपसे 2 ही चीज कह रहा हूं। संजय सिंह का ऑफिशियल ओरिजिनल स्टेटमेंट, क्या उससे आप स्टैंड करते नहीं करते? दूसरी बात, 10-10 सेकंड की क्लिप पर शर्लॉक होम्स बनने के बदले आप पूरी सीसीटीवी फुटेज दिखाने के लिए क्यों तैयार नहीं? और तीसरी बात, इंडिया अलायंस के नेता के मुंह पर आज पट्टी क्यों लगी है? प्रियंका चतुर्वेदी तो कांग्रेस खुद छोड़कर आई थी जब उनके साथ अभद्रता हुई थी। किशोर तिवारी जी बताइए कि आज वो प्रियंका चतुर्वेदी, प्रियंका वाड्रा, ये सारी नेताएं कहां गायब है जब विक्टिम शेमिंग की जा रही है? आप बताइए, किसी पीड़िता को आप बोलेंगे कि आप ठीक से चल रही हो, टांग आपकी ठीक लग रही है, इसलिए आप पीड़ित नहीं हो? सर मेरे को नहीं, आप बताइए तर्क है क्या? मेरे को आप छोटी सी बात एक परविंदर जी आप ब्रिजभूषण शरण के बेटे को आपने टिकट भाई यही तर्क है आपके पास और कुछ नहीं? नहीं देखिए, इसका भी जवाब दे देते, वो देश की बेटियां नहीं है, इसका भी जवाब देश की जवाब दे देता, फिर इसके बाद इंटरप्ट ना करें। जवाब दीजिए। इनके हिसाब से ब्रिजभूषण शरण सिंह जिसके बेटे पर कोई आरोप नहीं है, उनको टिकट देना गलत है। जी जी। लालू कन्विक्टेड, उनके बच्चों को टिकट क्यों दी? चलिए ठीक है, हमारे साथ परविंदर जी रुकिए। सरिता सिंह आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े। देखिए सरिता सिंह जी, बीजेपी भी सवाल आपसे यही पूछ रही है कि आखिरकार क्यों इंडिया गठबंधन के नेता इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं और अरविंद केजरीवाल क्यों चुप रहे? मुझे तो बहुत इंतजार था कि शायद अरविंद केजरीवाल इस मुद्दे पर अपनी कुछ बात रखेंगे। मुझे लगता है, हाँ बिल्कुल, मुझे ये लगता है कि आप मुझे थोड़ा समय देना ताकि मैं आपको ये बात समझा पाऊँ। फिर आप बीच में कोई इंटरप्ट करेगा तो शायद मैं नहीं बता पाऊंगी। सबसे पहली बात, जो मेरे भाजपा के प्रवक्ता इतने परेशान हैं, तो हमारे मन में भी एक सवाल है कि देश में महिलाओं के खिलाफ बहुत अत्याचार हुए। मणिपुर में हमारी बेटियों को नग्न अवस्था में घुमाया गया, पर वहाँ के मुख्यमंत्री आज भी काबिज है। मेरी बात पूरी होने दीजिएगा। कुलदीप सेंगर आज भी भारतीय जनता पार्टी में है। प्रज्वल रेवन्ना, जिनके खिलाफ मैं कहूंगी कि क्या नहीं कहा गया, फैक्ट चेक कर लीजिएगा प्लीज, आगे आप अपनी बात पूरी करिए। हाँ नहीं, आप मुझे हाँ, प्रज्वल रेवन्ना जिसके लिए खुद नरेंद्र मोदी जी प्रचार कर रहे हैं कि इनको जिता के आप हमारा हाथ मजबूत करोगे, तो आज स्वाति मालीवाल, जो हम ये बार बार कह रहे हैं कि झूठे आरोप लगाए गए हैं, चाहे वो जेपी नड्डा इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हो और चाहे इनके टीवी प्रवक्ता हो, चाहे टीवी पैनलिस्ट हो, आज सब एक साथ स्वाति मालीवाल जी के प्रोटेक्शन में आ गए हैं। तो हम भी ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को आखिर इतना इंटरेस्ट क्यों है। दूसरी बात, बार बार ये कह रहे हैं कि संजय सिंह ने जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, मैं तो गर्व करती हूँ अपनी पार्टी पे कि जब प्राइमा फेसी ये बात पार्टी के सामने आई तो हमने एक महिला के पक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, अपने साथी के पक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। और तीसरी बात, जो ये वीडियो जो कल चला और जो आज चला, उसमें जो स्वाति मालीवाल जी बाहर आ रही हैं और बार बार ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे तो दिल्ली पुलिस भारतीय जनता पार्टी के अधीन है, भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली पुलिस को हमने सारी रिकॉर्डिंग दे दी है। हम भी चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो और ये पता चले कि आखिर स्वाति मालीवाल ने इतना बड़ा झूठ सरिता जी आप एक चीज और थोड़ा आप मुझे समझाइए, आप इससे क्या कहना चाह रहे हैं कि बाहर वॉक कर रही हैं, बाहर निकल रही हैं, इसके जरिए आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? हाँ, मैं उसी पे आ रही थी जी। जो उन्होंने एफआईआर में
जिस हिसाब से पूरी व्याख्या की है कि जिस हिसाब से उनको मारा गया है, उनको असॉल्ट किया गया है, उनको वो गिर गई, वो बेहोश हो गई, जो वो पूरा उसमें लिखा हुआ है वो उस वीडियो में कहीं नजर नहीं आ रहा है। दूसरी बात, ऐसी क्या मजबूरी रही कि जिस 13 तारीख को ये केस होता है और 4 दिन बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, ऐसी क्या मजबूरी रही कि 13 तारीख को ही एफआईआर नहीं कराई जाती है? चले मैं जवाब लेता पूरा जो समझ में आ रहा है, जो सिचुएशन, मैं शहजाद जी से जवाब लेता हूं, बीजेपी का जवाब लेता हूं। देखिए, मैंने पूरी बात इसलिए एक भी बार इंटरप्ट नहीं किया। मुझे उम्मीद है कि सेठी जी भी यहाँ पर बैठ के गलत फायदा नहीं उठाएंगे। शहजाद जी जवाब दीजिए। आपने पूरी बात रख दी सरिता जी, मैंने आपकी बात, मेरी बात पूरी नहीं हो गई मैडम आपकी बात होगी, मैं जवाब लेता हूं। तो नहीं चलेगा। नहीं सरिता जी आपकी बात हो गई, मैंने आपको पूरा मौका दिया। शहजाद जी आप जवाब दीजिए। शहजाद जी आप जवाब दीजिए। ये भी जरा कि इतने, देखिए वो आरोप लगा रही हैं आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता कि इतने दिन बाद क्यों मेडिकल हो रहा है, उस पर तुरंत क्यों नहीं हुआ? इसको थोड़ा म्यूट कर दीजिए भाई साहब, बार बार बज रहा है आपका फोन जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देर अगर हुई है उनकी तरफ से, तो फिर कोई अगर ये कहता कि खिलाड़ी बेटियों ने तो बहुत दिनों के बाद एफआईआर करवाई, क्या ये कुतर्क दिया जा सकता है? अगर कोई भाजपा का नेता विशाल जी ये कहता कि ये पहलवान लड़कियों ने इतने दिनों के बाद क्यों एफआईआर करवाई, आप क्या करते जी वाले हमारे साथ? क्या ये तर्क हो सकता है? एक महिला में जब उनको लगा कि सही था, हाँ बिल्कुल, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि देखिए अब वो क्लिप आ गया, तो हमने पहले महिलाओं का स्टैंड प्राइमा फेसी लिया था, अब क्लिप आ गई। 1-1.5 मिनट की क्लिप जो टोटल मिलाकर, उस पर उन्होंने 1 घंटे का पूरा निष्कर्ष निकाल दिया। ये कैसा निष्पक्ष जांच है? फिर आप 1.5 घंटे का या 1 घंटे का पूरा सीसीटीवी निकालिए। वरना दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं सिर्फ आपसे कि एक महिला के बारे में ये कहा जा रहा है, का एक वीडियो सामने आया है जिसमें सफारी सूट में 2 पुलिसकर्मी पुरुष हैं और 1 महिला पुलिसकर्मी है। सीएम साहब की सिक्योरिटी के लोग हैं। उनसे स्वाति जी बदतमीजी करती हुई नजर आ रही हैं, कह रही मैं तुम्हारी वर्दी उतरवा लूंगी। ये किसका ऑडियो है? विभव कुमार के लिए सौरभ भारद्वाज। कपड़े उनके ठीक ठाक दिख रहे हैं, आराम से सोफे पे बैठी और कमांड कर रही हैं, विक्टिम नहीं लग रही हैं। सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं। और सरिता जी, मैं फिर से एक महिला होने के नाते आपसे पूछ रहा हूं, मैं खुद एक सिंगल मदर का बच्चा हूं। एक महिला जो पीड़ित है, जिसने अपनी आप बीती 164 में दर्ज करवाई है, आप क्योंकि एक विधायक भी है शायद, आप बताइए कि उनके बारे में कहा है कि पीड़िता के कपड़े ठीक ठाक दिख रहे हैं। आप स्वाति मालीवाल को हटा दीजिए, किसी भी पीड़िता को कि तुम्हारे कपड़े ठीक ठाक दिख रहे हैं, तुम विक्टिम नहीं लग रही, ये तर्क स्वीकार्य है क्या? निर्भया कानून पर आपने आंदोलन चलाया था, ये पार्टी का आज तर्क है। और आपकी पार्टी का चरित्र क्या है? सोमनाथ भारती को टिकट दिया है, जिसने अपनी पत्नी के साथ क्या किया था। आपने कैलाश गहलोत को मंत्री बना के रखा है, जिसने आईएएस ऑफिसर महिलाओं के साथ क्या किया है। सौरभ भारद्वाज को मंत्री बनाया, जिसने मोरे जी के साथ क्या किया है। आपकी पार्टी का पिटवाई वाला इतिहास है, और इस व्यक्ति का भी, विभव कुमार का, एक सीजेएम कोर्ट में केस चल रहा है पिटवाई के मामले में। आप उस पर भरोसा कर रहे हैं। स्वाति मालीवाल, जिसको राज्यसभा सांसद डीसीडब्ल्यू चीफ बनाया, उस पर भरोसा नहीं है आपको। चलिए सरिता जी जवाब दीजिए। देखिए सवाल यही है, इतने लंबे समय से आम आदमी पार्टी से स्वाति मालीवाल जुड़ी रही हैं, एनजीओ के समय से अरविंद केजरीवाल को जानती है। अभी आपने ही बताया डिबेट में कि आपकी भी बहुत अच्छी दोस्त रही हैं, दोस्त पर भरोसा नहीं है आपको? नहीं, बिल्कुल। मैं भी इस बात को जरूर पूछना चाहूंगी कि ऐसी क्या मजबूरी रही, ऐसी क्या मजबूरी रही स्वाति मालीवाल जी की कि उनको भाजपा के आपकी बात नहीं हुई सरिता जी स्वाति मालीवाल जी से इस घटना के बाद? आपने नहीं पूछा? और इस बात पे कि क्या रहा, सच क्या था, मामला क्या था? जैसा सैक्रिफाइस नहीं कर सकता। हर व्यक्ति अरविंद केजरीवाल जी की तरह तानाशाही के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ सकता। हो सकता है स्वाति मालीवाल जी डर गई हो सकता है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से बात कर ली हो, और हम प्राइमा फेसी यही समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो मॉडल, सब बार बार हम ये कह रहे हैं भाई ऑपरेशन लोटस ये ऐसे ही चलाते हैं, ये केस करते हैं, ये विधायकों को, ये सांसदों को, ये सरिता जी देखिए, बहुत माफी के साथ मैं आपसे कहना चाहूंगा सरिता जी, महिला सुरक्षा के मुद्दे को ऑपरेशन लोटस, राजनीति, इससे कम से कम एक महिला होने के नाते आप मत जोड़िए। हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है, स्वाति मालीवाल आपके साथ ही रही हैं, आप इसको राजनीति से जोड़ रही हैं। एक महिला के आरोपों को आप राजनीति से जोड़ रही हैं। सरिता जी, आप एक महिला के आरोपों को जोड़ रही हैं। यही कह रही हूँ कि स्वाति मालीवाल जी को भी इस पूरे एंगल को राजनीति का रूप नहीं देना चाहिए था। सरिता जी, मुझे तो उम्मीद थी कि अरविंद केजरीवाल जी कुछ बोलेंगे। कानून मैंने 2011 में उनके बयान सुने हैं महिला सुरक्षा को लेकर, जब अन्ना आंदोलन चल रहा था। आखिर आज क्यों चुप हो गए अरविंद केजरीवाल? आज क्यों चुप हैं? आज क्यों नहीं बोल रहे स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर? देश की, हाँ बिल्कुल, महिला सुरक्षा भूल गए क्या वो? यही कह रही हूँ कि मतलब संविधान
देश का संविधान हम महिलाओं को ताकत इसलिए देता है ताकि हम अन्याय के खिलाफ आवाज उठा के, ना ही उन कानूनों का अपने पक्ष के लिए, अपने नहीं सरिता जी नहीं, मैं आपके पास आ रहा हूँ। पूरा मामला ये समझ में आ रहा है, ये पूरा का पूरा मामला समझ में आ रहा है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर और जो इंटरेस्ट भारतीय जनता पार्टी स्पेशली स्वाति मालीवाल जी के पूरे इंसिडेंट्स पे दिखा रही है, इररिस्पेक्टिव कि इस देश में ऐसे कई सारे मुद्दे हुए जब देश भारतीय जनता पार्टी से कुछ सुनना चाहता था, उनकी नेताओं की बात जानना चाहता था, वो कार्रवाई देखना चाहता था। सरिता जी देखिए, मणिपुर के मुद्दे पर तो आप लोगों ने बहुत बोला, प्रवक्ता चुप थे, स्वाति मालीवाल पर नहीं बोल रहे। खैर मैं शहजाद पूनावाला जी से जवाब लेता हूं। शहजाद जी, आपके ऊपर आरोप लग रहा सीधे तौर पर कि बीजेपी के इशारे पर स्वाति मालीवाल ऐसा कर रही है, आम आदमी पार्टी का आरोप है। मुझे एक बात बताइए, ये ऑपरेशन लोटस से जोड़ रहे हैं। अभी कुछ महीने पहले आतिशी जी ने ऑपरेशन लोटस का कि मुझे कांटेक्ट किया गया और मुझे ऑफर की गई, उन्होंने कोई एफआईआर करवाई अभी तक उस पर? और यही ऑपरेशन लोटस का आरोप याद है, 800 करोड़ आम आदमी पार्टी को तोड़ने के लिए रखे हुए सौरभ भारद्वाज की पीसी थी, 1.5 साल से ऑडियो नहीं दिया आपको, वो ऑडियो टेप था इनके पास। तो आज वो ऑडियो टेप बाहर करके सरिता जी एक काम करो, मुझे मुंह बंद करवा दो और विशाल जी लाइव चलवा देंगे वो ऑडियो दिखाना जो बीजेपी 800 करोड़ रुपए जमा करके रखी थी पार्टी तोड़ने के लिए। और अभी आपके मुंह से एक बात निकल गई गलती से, शायद आपने कहा कि महिलाओं के द्वारा इस प्रकार से कानून का गलत इस्तेमाल। आप क्या कर रही हैं? देश और दिल्ली की महिलाएं देखे कि एक केजरीवाल को बचाने के लिए किस प्रकार से, एक सेकंड सरिता जी, एक एक करके, सरिता जी मैंने आपके बीच में नहीं बोला, सरिता जी मैंने आपके सरिता जी आपके बीच में नहीं, देखिए मैं आपको रोकूंगा, शहजाद जी की बात पूरी मैं फिर 10 सेकंड में खत्म हो जाएगी। सरिता जी, आपने आज देश की महिलाओं को अपमानित किया है कि वो जब डोमेस्टिक वायलेंस उनके साथ होता है या दहेज उनसे ली जाती है और वो कानूनी इस्तेमाल करती है कानून का, तो वो गलत कार्य करती हैं। और मैं आखिरी बात कहना चाहता हूं सिर्फ आपसे इतना कि आप बता दीजिए कि आज स्वाति मालीवाल तो आप गद्दार उनको घोषित कर दिया है, वंदना सिंह तो आपकी पार्टी में है ना, उसने तो केजरीवाल की तस्वीर अभी तक लगा रखी है। वंदना सिंह भी गद्दार है, तो डीसीडब्ल्यू का उनको अभी तक मेंबर क्यों बनाए रखा है? बताइए उन्होंने क्या लिखा है अभी ट्वीट में, मैंने पढ़कर सुना है। चलिए मैं जवाब लेता हूं। सरिता सिंह जी, मैं बस ये जो ये पूरा का पूरा जो ये कवायद चल रही है और हम बिल्कुल जिम्मेदारी से ये बात कह रहे हैं कि जो कानून स्वाति जी को संविधान ने इसलिए दिया था कि हम सब लोग, हम महिलाएं उसका सदुपयोग करें। स्वाति जी सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए भारतीय जनता पार्टी के सामने घुटने टेकते हुए इन्होंने जो ये पूरा आरोप लगाया है ये बेबुनियाद है। और मैं तो कह रही हूँ कि दिल्ली पुलिस यानी भारतीय जनता पार्टी की पुलिस इसकी जांच कर रही है। आपको पुलिस पे भरोसा नहीं है? ये तो आपके ऑर्डर्स पे ही चलती है, ये तो आपके अंडर ही आती है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली पुलिस पे भरोसा नहीं है? भारतीय जनता पार्टी की पुलिस इस पे काम कर रही है और ये सारी वीडियो सरिता जी बिना जांच पूरी हुए, सरिता सिंह जी बिना जांच पूरी हुए आप इस निष्कर्ष तक कैसे पहुंच जा रही हैं कि राजनीति से प्रेरित है? आपके पास क्या सबूत है? बिल्कुल, क्योंकि ये इतिहास बताता है, भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है वो बताता है। सरिता सिंह जी, अगर जो कोई आम आदमी पार्टी के नेता के ऊपर आरोप लगा दे या उनके अधिकारियों पर आरोप लगा दे, आप उसे इस तरह का तमगा देने लगेंगे? मतलब स्वाति मालीवाल जी ने अगर विभव कुमार पे आरोप लगा दिया तो आप उन्हें इस तरह का तमगा देंगे? ये बात सिद्ध हो जाएगी। नहीं सरिता जी देखिए, कम से कम राजनीति से ऊपर उठकर बात करिए। एक महिला है स्वाति मालीवाल, मैं उनसे कभी नहीं मिला, मैंने उनके बयानों को सुना है, मैंने उनको देखा है किस तरह से वो अरविंद केजरीवाल को डिफेंड करती थी टीवी डिबेट में या बाइटों में, लेकिन आप आज उन्हें ही इस तरह से बिल्कुल अलग थलग कर दे रहे क्योंकि उन्होंने विभव कुमार पर सवाल खड़े कर दिए। बात यहाँ विभव कुमार की है ही नहीं, तो बात किसकी है? आरोप किस पर लगा है? भारतीय जनता पार्टी के मुखौटे पहनकर स्वाति मालीवाल जी पार्टी को बदनाम करने का, और उनका निशाना तो अरविंद केजरीवाल जी थे, उनको तो अरविंद केजरीवाल जी को फंसाना था भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर वो विभव कुमार जी वहां पे उन्होंने विभव कुमार जी वहां मिले तो वो फंस गए। तो ये पूरा का पूरा प्लान कुछ और था, लेकिन विभव कुमार जी ने इस प्लान को एग्जीक्यूट नहीं होने दिया। और हम तो बार ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा ही करती है, या तो वो पैसे देके लोगों को खरीदती है, और इतिहास आप देख लो, जितने बड़े बड़े भ्रष्टाचार के आरोप खुद भारतीय जनता पार्टी ने लगाए और उन लोगों को अपनी पार्टी में शामिल कर दिया, जो शामिल नहीं हुए, जो नहीं डरे, उनको जेल में भेज दिया। तो ये तो सरिता जी देखिए, ये तो बहुत पुराने आरोप हो गए आपकी तरफ से, बड़े पुराने आरोप हो गए। शहजाद जी जैसा कह रहे हैं आप सबूत तो किसी चीज का दे नहीं रही है।
ये भी वही आरोप है। शहजाद ये जी, भी शहजाद वही जी, आप आरोप कुछ कहना है। चाहेंगे? देखिए फिर मैं एलन राव सरिता जी जी के पास जाता हूं। लॉजिकली, तो शहजाद जी सरिता की बात जी, भी नहीं है। सरिता जी लॉजिकली देखते हैं। मान लीजिए आपकी बात अगर ये आप कह रहे हैं, आपको ये बात पता थी कि स्वाति मालीवाल ऐसी है, तो संजय सिंह जी पहले दिन बोलते कि देखिए हम लोग दोनों साइड की बात सुनकर अपना निष्कर्ष देंगे। उन्होंने तो कहा विभव ने असॉल्ट किया और हम स्वाति जी के साथ खड़े हैं। और इतना बड़ा स्टैंड ले लिया। लखनऊ भी गए थे अरविंद केजरीवाल, और फिर उसके बाद अगले दिन वो लखनऊ चले गए, उसके बाद वो अंडरग्राउंड हो गए, उसके बाद 4 दिन बाद वो प्रकट हुए वही शोषण महल में। अब मेरा आपसे दूसरा सवाल है कि आप बताइए, कुमार विश्वास निकले तब भी आपका ये आरोप था उन पे, योगेंद्र यादव निकले, अन्ना हजारे निकले, प्रशांत भूषण निकले, शांति भूषण निकले, और इनमें से कोई बीजेपी ज्वाइन नहीं किया है। आपने सबके ऊपर यही, केजरीवाल सही है, अन्ना गलत है, केजरीवाल सही है, प्रशांत भूषण गलत है, केजरीवाल सही है, आशुतोष गलत है, केजरीवाल सही है, योगेंद्र यादव गलत है। ये कह कर आज इस स्थिति में आ गए हैं। मैं एक दिन नोट करके जाऊं जी वाले, जब मैं अगले साल आऊंगा, विशाल जी एडिटर इन चीफ हो सकते हैं इस चैनल के, तब ये देखना नहीं, मुझे क्या होगा कि कि ये सरिता जी जा रही होंगी और केजरीवाल जी सही होंगे, सरिता जी गलत होंगी। ये भी आने वाला है दिन। और विभव कुमार के पास क्या रहस्य है कि केजरीवाल जी की बोलती बंद है? विभव कुमार के पास कौन से डीप सीक्रेट है वो बता दीजिए हमें। चलिए जवाब दीजिए सरिता जी, क्या है ऐसा विभव कुमार के पास कि अरविंद केजरीवाल चुप है? यहाँ सरिता सिंह इंपॉर्टेंट नहीं है, विभव कुमार इंपॉर्टेंट नहीं है। आप भी जाएंगे एक साल बाद, देख लेना। बात यहाँ पे, अरे आप भी तो कहीं से आए हैं भाजपा में। अरे छोड़िए ना, मैं तो आपके कारण आपकी हम भी दुख बात बता करते रहा हूं कि हैं। आप भी अरे क्यों छोड़े, अरे क्यों छोड़े, बात तो आपकी भी है, आप भी तो भाजपा में आए ही हैं कहीं से। हम तो आए हैं भारतीय सही जनता जगह पार्टी पे, आप के सही जगह जाओ। बुनियादी कार्यकर्ता नहीं है, हम बिल्कुल सही जगह है। और यही आपके पेट में दर्द है कि भारतीय जनता पार्टी वाले इसी बात से डरते हैं कि आम आदमी पार्टी जो है ये चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी हरा नहीं पाएगी। भाई जमानत में अरविंद केजरीवाल जी बाहर आ गए हैं, अब वो यहाँ पे प्रचार कर रहे हैं। जो पूरा षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी ने रचा वो उनको फेल होता नजर आ रहा है, चुनाव में वो हरा नहीं पाते, तो वो नए तरीके से आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की, बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। और उनका लेटेस्ट तरीका स्वाति मालीवाल जी के रूप में उन्होंने निकाला है। उनको कहीं ना कहीं किसी रूप में उन्होंने कन्विंस किया है और आज उनके इशारे पे, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे स्वाति मालीवाल जी। चलिए मैं एक कमेंट इस पे एलन राव जी का लेता हूं, पूर्व डीसीपी जुड़े। एलन राव जी, देखिए बहुत सारे यहां पर आरोप स्वाति मालीवाल के ऊपर आम आदमी पार्टी लगा रही है। मैं एज एन एक्सपर्ट आपसे यह जानना चाहता हूं कि जब इस तरह की कोई शिकायत आप लोगों के पास आती है, पुलिस के पास आती है, तो कैसे आप काम करते हैं और इन आरोपों को जांच तक कैसे एक फाइनल निष्कर्ष तक पहुंचाते हैं? अभी क्या क्या चीजें इसमें इकट्ठा की जाएंगी सबूत के तौर पर? देखिए विशाल जी, अच्छा है मुझे थोड़ा टाइम दिया, मैं चाहता भी था। मुझे एक बात से सरिता जी से थोड़ी सी मुझे शिकायत है कि इन्होंने दिल्ली पुलिस को बदनाम करने की बात की है कि ये बीजेपी के इशारे पे काम करती है। इस बारे में सरिता जी, मैं सरिता जी को भी और आपके सभी दर्शकों को बता दूं, दिल्ली पुलिस किसी के दबाव में या किसी के इशारे पे काम नहीं करती है। और आपने जैसा पूछा कि कैसे करते हैं, कि दिल्ली पुलिस केवल और केवल जो तथ्यों के आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर, जैसे वो होता है कानून के मुताबिक काम करने वाली पुलिस है। और मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, जैसे अभी बात आई थी कि देर क्यों हुई है, ये बड़ा ज़रूरी है। अगर डिले प्रॉपरली एक्सप्लेन की जाए, जो कि स्वाति मालीवाल जी ने प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दिया है कि मेरे मेंटल प्रेशर था, मेरे कुछ वो दर्द था या कुछ और था, इसलिए डिले हुई है। उसके बाद 164 का बयान हुआ है, तो ये सब एलिगेशंस लगाना, और मुझे तो बड़ा दुख हो रहा है कि एक औरत को लेकर क्यों ये पार्टी चलिए एलन राव जी, देखिए सवाल यही है कि महिला सुरक्षा के मुद्दे पर सभी पार्टियों को कम से कम राजनीति नहीं करनी चाहिए। और हमारे पास फिलहाल इस डिबेट में वक्त इतना ही था। आप सभी हमारे साथ जुड़े, बहुत धन्यवाद। Z News.